डीप वर्क आज के समय में ना ये स्किल बहुत ही रेयर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस, फ़ोन एडिक्शन और सोशल मीडिया के माया जाल ने हमें एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा कर रख दिया है जिसके वजह से हम डीप वर्क बिल्कुल नहीं कर पाते हैं और किसी भी काम में अपना पूरा पोटेंशियल, अपना पूरा 100% नहीं दे पाते हैं। अभी आप खुद ही देखना, अब इस समय आप डीप वर्क की बुक समरी देख रहे हो, है ना? आपको क्या लगता है कि आप इसे बिना डिस्ट्रैक्शन के कितनी देर तक देख पाओगे? हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे होगे और अचानक से कोई सोशल मीडिया अकाउंट से कोई नोटिफिकेशन आएगा और आपका सारा अटेंशन उसी नोटिफिकेशन में चला जाएगा और आप उस जगह पर शिफ्ट हो जाओगे। तो ऐसे आप कहाँ डीप वर्क कर पाओगे? इसलिए चलो मैं एक चैलेंज देता हूँ आपको, इस वीडियो को पूरा देखना, देखते हैं आप में कितना अटेंशन लेवल है। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते रहते हैं और हम कोई भी काम करने बैठते हैं ना, तो उसी समय कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शन आता है तो हमारा पूरा अटेंशन उसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हम एक काम से दूसरे काम की तरफ बहुत ही जल्दी शिफ्ट करने लगते हैं और ऐसे में ना तो पहला काम हो पाता है और ना ही दूसरा। और इसीलिए ही हमारा मन ना तो पढ़ाई में लगता है और ना ही किसी दूसरे काम में। बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जेके रोलिंग्स की हैरी पॉटर की बुक सीरीज और स्टीव जॉब्स के एप्पल के मोबाइल फ़ोन पूरी दुनिया में पॉपुलर है। अब वैसे तो कई सारे प्रोग्रामर्स और राइटर्स होंगे, लेकिन क्यों सिर्फ इन तीनों की बातें ही पूरी दुनिया में फेमस हैं? क्यों पूरी दुनिया इनके कामों की तारीफ करती है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, एप्पल कंपनी और हैरी पॉटर की बुक सीरीज को बिल्ड करने के लिए बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और जेके रोलिंग्स ने जिस टेक्निक को यूज़ किया था ना, उसका नाम है डीप वर्क। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आज के समय में डीप वर्क बहुत ही रेयर टेक्निक होगी जो लोग यूज़ करते होंगे। तो वेलकम बैक टू वाव बुक। और आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ मैं डीप वर्क के बारे में, क्योंकि आजकल के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में ना हम कोई भी काम पूरे फोकस के साथ कर ही नहीं पाते। इसलिए आज बात करेंगे कार्ल न्यूपोर्ट की लिखी गई किताब डीप वर्क के बारे में। नॉर्मली ये किताब ना स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड की जाती है, लेकिन डीप वर्क की सबसे खास बात ये है कि ये उन सभी लोगों को पढ़नी चाहिए जो इस मॉडर्न युग में डिस्ट्रैक्शन के नशे से ग्रसित हैं। तो डीप वर्क ये जो बुक है, इस बुक का उद्देश्य यही है कि आप इस बुक के ज़रिए अपने पूरे पोटेंशियल को समझो और अपने काम को पूरे फोकस्ड वे में करो। तो चलो फिर समझते हैं डीप वर्क के बारे में। नंबर 1, व्हाट इज़ डीप वर्क? तो अगर वर्क की बात करें तो वर्क में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है शैलो वर्क और एक होता है डीप वर्क। शैलो वर्क वो होता है जो ध्यान बटाने के साथ काम करता है और जिससे हमारी कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती है, जैसे ऑफिस का काम करते हुए एक्चुअल इंटरेक्शन करते समय अपने मोबाइल फ़ोन में लगे रहना, गाने सुनने के साथ साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। मतलब कि वो काम जिसे आप मल्टीटास्किंग कहते हो ना, वो सारे एक्चुअल में शैलो वर्क ही हैं। शैलो वर्क से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। बार बार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना, ईमेल चेक करते रहना, मैसेज का रिप्लाई करना, ये सब शैलो वर्क ही हैं। मतलब ये सभी काम आप पूरी ज़िंदगी भर क्यों ना कर लो, इस काम से आपके जीवन में कुछ भी दलाल नहीं पड़ेगा। जबकि दूसरी ओर होता है डीप वर्क, जो कि एक डिस्ट्रैक्शन लेस एनवायरनमेंट में प्रोफेसर्स के द्वारा किए जाने वाली गतिविधि है। यानी डीप वर्क एक ऐसा काम होता है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव लाता है। अब ऐसे समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही है, तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे हर काम जो हम कर रहे हैं उसमें इतनी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, उनमें इतने डिस्टर्बेंस आएंगे। हमें बिना किसी रुकावट या फिर डिस्टर्बेंस के एक समय पर एक काम करने की एबिलिटी और स्किल डेवलप करने के लिए हमें फोकस तो करना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम डीप वर्क करने की प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी में लाएं, तभी हम कुछ क्रिएटिव और अच्छा प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे। तो अगर मैं डीप वर्क को एक लाइन में समझाऊं तो डीप वर्क वही है जो एक डिस्ट्रैक्शन लेस एनवायरनमेंट में, एकदम शांत माहौल में, जिसमें ना आपका फ़ोन हो, ना सोशल मीडिया हो और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपको डिस्टर्ब कर सके, ऐसे माहौल में फोकस्ड वे में काम करना ही डीप वर्क होता है। अगर डीप वर्क के कुछ एग्जाम्पल मैं दूं तो अमेरिकी ऑथर मार्क ट्वेन अपने घर पर एक ऐसे आइसोलेटेड कमरे में काम करते थे कि उन्हें बुलाने के लिए उनके परिवार को उन्हें फ़ोन करना पड़ता था।
माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी साल में 2 बार थिंक वीक्स मनाते हैं, जिसमें वो इंटरनेट और लोगों से दूर रह के अपने साइट कार्टेज में रीडिंग करते हैं और कुछ नए आइडियाज़ पे सोचने का काम करते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि डीप वर्क के लिए हमें एक शांत एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो अब समझते हैं कि डीप वर्क हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। नंबर 2, वाई डीप वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखो, जो भी काम हम सैलो तरीके से करते हैं ना, वो सारे काम कुछ सालों बाद ऑटोमेटिक हो जाएंगे, यानी वो सारे काम कुछ सालों बाद रोबोट्स और मशीनों के द्वारा किए जाएंगे और बढ़ती टेक्नोलॉजी उसे रिप्लेस कर देगी। इसलिए शैलो वर्क में कोई भी फ्यूचर नहीं है। और अगर किसी को इस तेज़ी से बदलती रही टेक्नोलॉजी वाले दुनिया में अपना मकाम बनाना है तो उसे डीप वर्क करना ही होगा, क्योंकि ये एक रेयर स्किल है। इस कंपटीशन से भरे दुनिया में 2 तरह के लोग अपना मकाम बना सकते हैं। पहला, जो नई नई टेक्नोलॉजी को तेज़ी से सीखकर कामों को बेहतरीन ढंग से कर सकें, और दूसरा, जो अपनी फील्ड में मास्टर हों। मुश्किल से मुश्किल कामों को अपने हाथों में लेना और उसे सही समय पर ख़त्म करना ही एक इंसान को सही मायने में ना एक विनर बनाता है। इसलिए अगर आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो आपको बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कामों को पूरा ध्यान लगाकर करना सीखना होगा, यानी कि आपको डीप वर्क सीखना ही होगा। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि डीप वर्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। अब ये जानते हैं कि शैलो वर्क हमारे लिए इतना बुरा क्यों है। नंबर 3, वाई शैलो वर्क इज़ बैड। इसका सबसे बड़ा कारण है अटेंशन रेसिड्यू। मतलब जब हम एक काम कर रहे होते हैं और उस वक्त दूसरे काम पे जब हम ध्यान दे देते हैं और फिर वापस अपने पहले काम को करते हैं, तब हमारा दिमाग पूरी तरह से पहले काम पे वापस नहीं आ पाता। हमारे ध्यान का 20% दूसरे काम पर ही रह जाता है। जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और उसी वक्त आपके फ़ोन में कोई मैसेज आता है। अब आपने उस मैसेज को चेक किया और फिर दोबारा आप उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। अब ऐसे में होता ये है कि आपका जो ध्यान है ना, वो मैसेज पर कुछ देर के लिए रहेगा, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट में अपने पोटेंशियल लेवल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और ऐसे शैलो वर्क से गलतियां होने के चांस बहुत रहते हैं और काम को पूरा करने में भी बहुत टाइम लगता है। इसलिए एक हाई परफॉर्मर बनने के लिए शैलो वर्क बिल्कुल सही नहीं है। इस दुनिया में बड़े बड़े लीडर्स बने हैं, बड़े बड़े लोग बने हैं। वेल क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल किया है और अपने ध्यान को पूरी तरह से अपने गोल पर रखा है, ना कि ऐसी चीज़ों में जो उनका टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि शैलो वर्क हमारे लिए इतना बुरा क्यों है। तो अब आगे समझते हैं कि डीप वर्क हम कैसे अपना सकते हैं। नंबर 4, हाउ टू अचीव डीप वर्क। तो देखो, डीप वर्क को अचीव करने के लिए सबसे पहला काम आपका होगा कि आपको सबसे पहले एक गोल की ज़रूरत होगी, क्योंकि बिना गोल के आप डीप वर्क नहीं कर सकते। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि मेरे को काम किस पर करना है, तब तक आप डीप वर्क नहीं कर सकते। आप उस काम की गहराई में नहीं जा सकते, क्योंकि जब हमें अपना गोल सामने दिख रहा होता है ना, तब हम और अच्छे से काम को कर पाते हैं। तो डीप वर्क को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना है और फिर यहाँ पर ऑथर ने कुछ टेक्निक्स दी हैं, कुछ अप्रोचेस दी हैं, उन्हें आप फॉलो कर सकते हो डीप वर्क को अचीव करने के लिए। तो अब उन अप्रोचेस को जानते हैं। नंबर 1, मोनेस्टिक अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना होगा, बिल्कुल एक पुजारी या फिर एक मॉन्क की तरह, जो दुनिया से संन्यास लेकर पहाड़ों में चले जाते हैं और वहाँ अपनी तपस्या करते रहते हैं। लेकिन डीप वर्क करने के लिए यह चीज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी अपने घर को छोड़कर पहाड़ों में जाकर नहीं रह सकता और इस चीज़ को करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है। तो मुझे लगता है कि ये अप्रोच आपके लिए नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं सेकंड अप्रोच पे। नंबर 2, बाइमोडल अप्रोच। तो ये अप्रोच कहता है कि आपको डीप वर्क करने के लिए ना खुद को पूरी तरह से आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कुछ घंटे खुद को अपने घर से दूर किसी खास जगह पर काम करने के लिए जाना है और वहाँ पर काम करना है, जैसा कि साइकोलॉजिस्ट और थिंकर कार्ल जंग करते थे। वो सुबह सुबह अपने कमरे में बैठकर लिखते थे और लिखने के बाद जंगल जाकर लिखी हुई बातों पर विचार करते थे। उसके बाद वो पैसे कमाने के लिए क्लिनिक चले जाते थे। अब इस काम को करते समय आपको कुछ समय खुद को मोबाइल और हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना होगा, ताकि उस समय आपका पूरा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपके काम पर हो। हैरी पॉटर की बुक राइटर J.K. रॉलिंग्स ने भी हैरी पॉटर की कुछ किताबों को ना इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए लिखा है। नंबर 3, द रिदमिक अप्रोच। आपने द चेन मेथड के बारे में पहले सुना होगा, है ना? अगर नहीं भी सुना तो अब सुनना।
इस मेथड में आपको हर दिन एक निश्चित समय में एक निश्चित काम करना पड़ता है और जब आप उस काम को पूरा कर लेते हो तब आपको अपने कैलेंडर में एक रेड क्रॉस लगाना होता है। आई होप आपने ये करा भी होगा, लेकिन लंबे समय तक आप उसे फॉलो नहीं कर पाए होंगे। इससे जब आप रेगुलरली काम करते रहते हो ना, तब आपके कैलेंडर के क्रॉस की पूरी चेन तैयार हो जाती है, तब आप आसानी से डीप वर्क कर पाते हो। पर इसका सीधा सा कारण है हमारा माइंड, क्योंकि देखो हमारा माइंड ना काम को और अच्छे से करता है जब उसे थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखाई देता है। और जब आप कैलेंडर में क्रॉस मार्क लगाते हो ना, तो इसका मतलब है कि आपने अपने टास्क को कंप्लीट किया है, आपने अपने गोल्स की तरफ एक कदम बढ़ा लिया है, मतलब कुछ काम आपने कर लिया है अपने गोल को पाने के लिए। और इससे हमारा माइंड जो है और मोटिवेटेड हो जाता है काम करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये अप्रोच आपके लिए बहुत ही अच्छी अप्रोच है जिसे आप यूज़ कर सकते हो डीप वर्क करने के लिए। नंबर 4, जर्नलिस्टिक अप्रोच। तो ये अप्रोच उन लोगों के लिए है जो पूरे दिन बिजी रहते हैं। तो अगर आप भी ऐसे हो जो पूरे दिन बिजी रहते हो, तो आपको उस समय में काम करना चाहिए जिसमें आप फ्री होते हो। अब मान लो कि आप 12 से 12:30 बजे के बीच फ्री रहते हो, तो आपको एक रिपोर्टर की तरह अपने मोबाइल को बंद करके इस समय में पूरा ध्यान और अटेंशन अपने काम पर करना चाहिए, जैसा कि एक जर्नलिस्ट करता है। तो ये थी वो 4 टेक्निक्स जो आप अपना सकते हो डीप वर्क करने के लिए। तो अब इस वीडियो से हमने जो भी सीखा है उसे रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि कैसे डीप वर्क करके ही स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाई थी, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाई थी और जेके रोलिंग्स ने हैरी पॉटर बनाई थी। फिर उसके बाद हमने ये जाना था कि डीप वर्क होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, जिससे हमें ये पता चला था कि शैलो वर्क वो होता है जो हमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं देता बल्कि हमारा टाइम वेस्ट ज्यादा करता है। वहीं डीप वर्क वो होता है जो पूरे अटेंशन के साथ एक डिस्ट्रैक्शन लेस एनवायरनमेंट में किया जाता है, जिससे हमें सक्सेस मिलती है। उसके बाद हमने जाना था कि डीप वर्क हमारे लिए क्यों जरूरी है, जिसमें हमने देखा था कि आज हम जो भी शैलो वर्क करते हैं वो आगे फ्यूचर में रोबोट्स और मशीनों के द्वारा किया जाएगा, इसीलिए डीप वर्क की इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद हमने जाना था कि शैलो वर्क हमारे लिए बुरा क्यों है और इसका सबसे बड़ा कारण था अटेंशन रेसिड्यू। उसके बाद हमने जाना था कि हम डीप वर्क को कैसे अचीव कर सकते हैं और उसके लिए हमने 4 अप्रोचेस के बारे में जाना था, जिसमें से पहली अप्रोच थी मोनेस्टिक अप्रोच, दूसरी थी बाय मॉडल अप्रोच, तीसरी रिदमिक अप्रोच और चौथी जर्नलिज्म अप्रोच। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों आज के इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में हमें फोकस की ज़रूरत है, हमें डीप वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के समय में ना मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से हमारा माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुका है ना कि वो पूरे फोकस के साथ वर्क नहीं कर पाता। तो शुरुआत में मैंने आपको एक चैलेंज दिया था कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो अगर आपने ऐसा किया है, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हो कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, मैं उस पर ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।